पहुंचेंगे विश्वराज सिंह मेवाड़। बड़ी जानकारी, पूर्व राज परिवार के सदस्य हैं विश्वराज सिंह मेवाड़। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि सिटी पैलेस के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। तो सिटी पैलेस में धुनी पर दर्शन करने का है कार्यक्रम। कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद। बड़ी जानकारी इस वक्त देख पा रहे हैं आप। थोड़ी देर में उदयपुर पहुंचेंगे विश्वराज सिंह मेवाड़। थोड़ी देर में उदयपुर पहुंचेंगे विश्वराज सिंह मेवाड़। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूर्व राज परिवार के सदस्य हैं विश्वराज सिंह मेवाड़। बड़ी जानकारी, सिटी पैलेस के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। ये बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। तो बड़ी जानकारी है। सिटी पैलेस के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। और ये बड़ी जानकारी है। कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। तो बड़ी जानकारी देख रहे हैं आप। थोड़ी देर में उदयपुर पहुंचेंगे विश्वराज सिंह मेवाड़। तो ये देखिए किस तरीके से पुलिस बल को यहां तैनात किया गया है। सिटी पैलेस के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया सिक्योरिटी रीजन को देखते हुए। तो ये बड़ी जानकारी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक जोशी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक, कुछ ही देर में, थोड़ी देर में विश्वराज सिंह मेवाड़ पहुंचेंगे। क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक रिसेंट अपडेट देना चाहता हूँ कि विश्वराज सिंह का जो काफिला है वो उदयपुर पहुंच चुका है और सिटी पैलेस के बाहर, जो सिटी पैलेस के दोनों दरवाजे हैं, वहां पर भारी पुलिस बल के साथ वहां पर बैरिकेड्स लगाकर रास्ता रोका गया था। लेकिन विश्वराज सिंह के काफिले के साथ आए हजारों लोगों की भीड़ ने उन बैरिकेड्स को तोड़ दिया है और सिटी पैलेस की ओर ये तमाम लोग आगे बढ़ गए। ऐसे में सिटी पैलेस के दरवाजों के बाहर भी अभी पूरी तरह से सुरक्षा यहाँ पर बढ़ा दी गई है। और लोग जिस तरह से यहाँ पर विश्वराज सिंह मेवाड़ नाथद्वारा से विधायक है, उनकी पत्नी जो है वो एमपी हैं। ऐसे में इस व्यवस्था के बीच में जिन पुलिस कर्मियों को यहाँ पर आदेशित करके लगाया गया है, उनके ऊपर भी संकट कहीं ना कहीं आकर खड़ा हुआ है। ऐसे में अब जिस तरह से इनका जो काफिला था विश्वराज सिंह मेवाड़ का, उनके साथ हजारों की तादाद में राजपूत लोग जो है वो साथ हैं। और ऐसे में वो जिद पर अड़े हुए हैं कि सिटी पैलेस के अंदर जो धूनी बनी हुई है वहां पर इनका दर्शन करना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, चित्तौड़ में जब इनका राज तिलक हुआ था तो राज तिलक की परंपरा के अनुसार जब राज तिलक होता है उसके बाद उन्हें सबसे पहले धूनी के दर्शन करने होते हैं। धूनी के दर्शन करने के बाद वो एकलिंगजी जाएंगे जहां पर उनका रंग दस्तूर होगा। तो ऐसे में अगर धूनी के दर्शन हो नहीं पाते हैं तो ये रस्म कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी। ऐसे में जो अरविंद सिंह जी मेवाड़ हैं, जो सिटी पैलेस में अभी वर्तमान में सिटी पैलेस जिनके पास है, वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये जो परंपरा है, जो 77वें ये गद्दी पर बैठे हैं विश्वराज सिंह मेवाड़, जो 77वें महाराणा मेवाड़ के बने हैं, उनको किसी भी तरह से रोका जाए। तो इसको लेकर जो धूनी सिटी पैलेस के परिसर के अंदर है, वहां जाने से रोक जो है वो पैलेस की ओर से लगा दी गई है। दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और उनका ये तर्क है कि ये निजी प्रॉपर्टी है, इसमें किसी भी व्यक्ति का अनाधिकृत प्रवेश हम नहीं होने देंगे। तो इसी व्यवस्थाओं में उदयपुर की पुलिस भी लगी हुई है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि इनके काफिले को क्या सच में रोका जा सकेगा या ये धूनी के दर्शन करने के बाद जो बरसों से चली आ रही परंपरा है उसका निर्वहन करने में सफल होते हैं। जी अभिषेक, जैसा कि आप बता रहे हैं समर्थक हैं, तो बैरिकेड तोड़ने की क्या जरूरत है? कानून को अपने हाथ में लेकर अगर ऐसे बढ़ेंगे तो कानून को भी दिक्कत होगी और
कानून के साथ अगर काम करेंगे तभी तो काम हो पाएगा। आप सोचिए, जबरदस्ती करें, प्रोटोकॉल को तोड़ दें, कानून व्यवस्था ध्वस्त कर दें, ये कौन सी बात है? जी देखिए, ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि कानून व्यवस्था के अंतर्गत ये पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। इसी को लेकर पुलिस भी यहाँ पर तैनात की गई है। लेकिन भीड़ को रोकने के लिए यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए थे, जो कि सिटी पैलेस के दरवाजे से काफी दूर लगाए गए हैं। हुँ। तो ऐसे में जो आम रास्ता है, उस पर बैरिकेड्स लगाकर पुलिस ने रोका था। तो उसको भीड़ ने तोड़कर अंदर जाने का प्रयास किया है और जो विश्वराज सिंह मेवाड़ है, उनके काफिले के साथ जो गाड़ियां आई है, उन्होंने भी 10 गाड़ियों को अंदर ले जाने की बात कही थी। ऐसे में 3 गाड़ियों को अंदर भेजा गया है, लेकिन वो गाड़ियां भी अभी तक सिटी पैलेस में नहीं जा पाई है। तो सिटी पैलेस के बाहर वाला जो रास्ता है, वहीं पर अभी ये गाड़ियां खड़ी है और उदयपुर का जो तमाम प्रशासनिक अमला है, उसमें चाहे हम आईजी हो गए, चाहे कलेक्टर हो गए, चाहे एसपी हो गए, ये लगातार वार्तालाप करके इस मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। पर देखिए, जिस तरह से राजवंश का मामला है, पूरे महाराणाओं का मामला है, जो बरसों से चली आ रही परंपरा है, उसको लेकर कोई भी राजघराना उस परंपरा को तोड़ने के पक्ष में नहीं है। तो ऐसे में किसी भी कीमत पर इनका धूनी दर्शन करना और उसके बाद एकलिंग जाकर इनका रंग अच्छा, प्रस्तुत करना। अभिषेक, धूनी दर्शन की क्या परंपरा है? थोड़ा दर्शकों को ये भी बताएं। जी देखिए, बरसों से चली आ रही है एक परंपरा है, जिसमें इनके जो परंपरागत धूनी है, जो इनके स्थान के देवता होते हैं, उनकी एक अंदर धूनी होती है। उसको लेकर जब 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 भी राज तिलक हुआ है, तब तब राज तिलक के बाद की एक ये प्रथा है कि सबसे पहले जो कुल देवता है, जो परंपरागत देवता है, देवी देवता है, उनके वहां पर माथा टेका जाता है और उसके बाद आगे की परंपराएं की जाती है। तो ऐसे में जब पगड़ी दस्तूर होने के बाद अच्छा शुभ मुहूर्त देख के इनका जो राज तिलक किया गया, तो राज तिलक में भी जो सलुम्बर के राव थे, उन्होंने सलुम्बर के जो रावत थे, उन्होंने तलवार से अपने अंगूठे पर कट लगाकर अपने खून से इनके भाल पर तिलक किया था। ये एक परंपरा सदियों पुरानी चली आ रही है। जब जब भी किसी राजवंश की गद्दी पर किसी महाराणा को बिठाया जाता है, तो उसकी एक अपनी अलग परंपरा है, उसका एक अपना एक अलग विधि और विधान है। तो उसी विधि विधान से इनकी परंपराओं को निभाते हुए इसको पूरा किया गया। लेकिन इस बीच में अब एक अड़चन इनके धूनी दर्शन को लेकर आ गई है, क्योंकि यहाँ पर महेंद्र सिंह मेवाड़ दिवंगत, जो जिनकी अभी मृत्यु हुई थी, उनके बाद उनके बेटे का भी राज तिलक हुआ है। तो ऐसे में उनके जो बड़े भाई है, उनको कहीं ना कहीं उनके कब्जे में पूरा सिटी पैलेस है। तो ऐसे में उन्होंने फिलहाल इस दरवाजों को बंद कर दिया है। बरसों पुराना इनका भाइयों का आपस का झगड़ा था, जो कि अब पूरी तरह से सार्वजनिक हो चुका है और यहाँ पर जो है इनका रास्ता रोक लिया गया है। इनको धूनी दर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। इसको लेकर देखिए, शहर में भी पूरी चर्चा का विषय है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद चाहे कोई बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे उसका किसी भी तरह का जीवन में वो रहा हो, लेकिन किसी की मृत्यु के बाद उस पर इस तरह से हरकत नहीं करनी चाहिए, तमाम शहरवासियों का कहना है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या उनके धूनी दर्शन हो पाते हैं, या उनके मेवाड़ राजगद्दी पर बैठने की जो रस्म है, ये पूरी हो पाती है या नहीं। जी चलिए अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। थोड़ी देर में उदयपुर पहुंचेंगे विश्वराज सिंह मेवाड़। ये तस्वीर आप देख रहे हैं।
अभिषेक हमारे सहयोगी फिर से जुड़ गए हैं। अभिषेक, जैसा कि तस्वीर भी हम देख रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे किस तरीके से बैरिकेटिंग पर लोग चढ़े हैं, बैरिकेटिंग को हटाने की कोशिश की जा रही है। भारी संख्या में पुलिस बल भी हैं और कुछ ही देर में यह है कि पहुंचने वाले हैं। अब अभी आपके पास क्या ताजा अपडेट है? जी देखिए, अगर हम अभी ताजा अपडेट की बात करें तो ये जो भीड़ थी ये बैरिकेड तोड़कर सिटी पैलेस की ओर, यानी कि जो सिटी पैलेस मार्ग है उस तरफ ये भीड़ जो है वो आगे बढ़ गई है। उसके बाद पुलिस जाब्ते ने फिर से उस बैरिकेड को लगाया है और उसके बाद आने वाला जो गाड़ियों का काफिला था उसको पुलिस ने रोक दिया है। यहाँ पर जो विश्वराज मेवाड़ है उनके साथ जो काफिला आया, उन लोगों की मांग थी कि 8 से 10 गाड़ियां जो है इनकी वो सिटी पैलेस की ओर जाने दी जाए और ये धूनी के दर्शन करने के बाद फिर से लौट आएंगे। तो इसको लेकर ये विवाद देखिए सुबह से चल रहा था। इसमें जो सिटी पैलेस है, ट्रस्ट है, उनकी ओर से एक आम सूचना भी जारी की गई और ये साफ किया गया कि किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश सिटी पैलेस में हम आज नहीं होने देंगे। तो ऐसे में इनके प्रवेश को लेकर काफी बातें सामने आई थी, क्योंकि मेवाड़ राजवंश की गद्दी पर ये 77वें महाराणा है जिनका राज तिलक हुआ है। तो ऐसे में इनके पिताजी जो थे, जो दिवंगत महेंद्र सिंह मेवाड़ हैं, उनके निधन के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ का ये राज तिलक हुआ और उसके बाद मेवाड़ की गद्दी वो संभाल रहे हैं। तो ऐसे में इस परंपरा को तोड़ने के लिए सिटी पैलेस की ओर से और अरविंद सिंह जी मेवाड़ और उनके बेटे लक्षराज की ओर से यह पूरा किया गया है कि भाई किसी भी तरह से ये परंपराएं पूरी नहीं होनी चाहिए। उनका ये कहना है कि सिटी पैलेस देखिए निजी संपत्ति है और उसमें इनका फिलहाल कब्जा है। तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को अंदर प्रवेश करना या नहीं करना ये उनकी परमिशन के बाद ही होगा। ऐसे में उन्होंने साफ मना कर दिया है कि हमारे सिटी पैलेस के अंदर कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश न करे और इसको लेकर उन्होंने सुबह से ही दरवाजे बंद कर दिए थे। लेकिन इस तरफ दूसरी तरफ अगर हम महाराणा महेंद्र सिंह मेवाड़ के बेटे विश्वराज की बात करें, जिनका आज राज तिलक हुआ है, उनके साथ पूरे राजघरानों के तमाम लोग हैं और सिर्फ उदयपुर और मेवाड़ के राजघराने के ही नहीं अपितु आसपास के तमाम जितने भी राजस्थान के राजघराने हैं उनके लोग जो हैं वो उनके साथ हैं, क्योंकि देखिए ये बड़े बेटे थे और बड़े बेटे का जो हक होता है वो ये मांग रहे हैं। तो ऐसे में ये किसी कोर्ट के आदेश का हवाला भी दे रहे हैं और उसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि इनके पिताजी ने जो समस्त वसीयत थी वो अरविंद सिंह जी मेवाड़ के नाम पे कर दी थी। तो ऐसे में अब देखिए क्या कुछ सच है क्या नहीं है, ये तमाम बातें लोगों के मुंह से सुनकर ही सामने आई है। लेकिन असल में अभी जिस तरह से महेंद्र सिंह मेवाड़ जो इनके बड़े बेटे थे, तो उनके बेटे का यहाँ पर राज तिलक आज किया गया है और राज तिलक की परंपरा को पूरा करने के लिए धूनी पर दर्शन करना अति महत्वपूर्ण है। अगर धूनी पर दर्शन नहीं होते हैं तो यह राज तिलक की जो रस्म है वो अधूरी मानी जाएगी। ऐसे में अब देखना होगा कि अभी इनके बीच में क्या कुछ वार्ता होती है। वार्ता का दौर क्या लगता है कि धूनी के दर्शन करने का परमिशन मिल जाएगा? अब तो राज तिलक हो गया, अब तो अधिकृत हो गया, क्या अभी भी ये बातें जो है वो ठनी रहेंगी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये एक परंपरा का हिस्सा है, जैसे ही सलूम्बर के रावत इनके तलवार से अपने अंगूठे पर कट लगाकर इनके मस्तक पर रक्त का तिलक करते हैं, उसके बाद पंडितों के मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो ये किसी भी महाराणा की मौत के बाद की जाने वाली क्रियाओं का एक हिस्सा है। तो ऐसे में इस प्रक्रिया को इन्होंने पूरा किया और उसके बाद अब ये धूनी दर्शन करेंगे और उसके बाद एकलिंजी जाएंगे जहां पर इनका रंग दस्तूर होगा। उसके बाद इनके जो सफेद पगड़ी है उसकी जगह ये कलरफुल पगड़ी पहन पाएंगे। तो ये रंग दस्तूर भी धूनी के दर्शन के बाद ही हो पाएगा। तो अब देखना ये होगा कि क्योंकि एक पक्ष जो है वो धूनी दर्शन को लेकर और परंपराओं का हवाला देते हुए अड़ा हुआ है कि किसी भी कीमत पर धूनी दर्शन होके रहेंगे। तो और दूसरी तरफ जो सिटी पैलेस ट्रस्ट है उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। उनका कहना है कि यह एक निजी संपत्ति है और इस निजी संपत्ति में हमारी परमिशन के बिना कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे में पुलिस हालांकि मध्यस्थता कर रही है और इनकी वार्ता चल रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या स्वीकृति मिलती है या नहीं मिलती, या इस दस्तूर को यही तोड़ दिया जाएगा। ये तमाम बातें कुछ ही देर में क्लियर हो पाएगी। जी, तो क्या आपकी पुलिस से कुछ बातचीत हुई क्या? जी देखिए, यहाँ पर पुलिस से बात करने का प्रयास किया, लेकिन तमाम पुलिस का और प्रशासनिक जो अमला है वो फिलहाल व्यवस्थाओं में व्यस्त है। ऐसे में उनका एक ही बात है उनकी कहने की कि उन्होंने कहा है कि इसमें हमारी लगातार वार्तालाप चल रही है, प्रशासन मध्यस्थता कर रहा है, दोनों पक्षों को एक बार बैठ के बात करने को इन्होंने कहा है, लेकिन
जो सिटी पैलेस का ट्रस्ट है वो किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं है। उनका साफ कहना है कि किसी भी कीमत पर कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन देखिए, इसमें एक बड़ी बात यह है कि आज जब सिटी पैलेस को बंद किया गया, उसके बाद उदयपुर आने वाले तमाम जो पर्यटक हैं वो भी काफी परेशान हुए हैं। जो फॉरेनर्स उदयपुर आए थे, जो सिटी पैलेस घूमना चाहते थे, वे भी सिटी पैलेस के आसपास चक्कर लगा लगा कर फिर से चले गए। तो ऐसे में शहर में चर्चा तो ये भी है कि जब महेंद्र सिंह मेवाड़ का निधन हुआ था, तब लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को अपना धर्म निभाते हुए अपने बड़े पिताजी के ताऊ जी के इस फ्यूनरल में शामिल होना था और उन्हें अपनी संवेदनाएं व्यक्त करनी थी। और उस दौरान इन्हें सिटी पैलेस बंद रखना था क्योंकि गर्भ में मौत हुई थी। तो तब तो सिटी पैलेस बंद नहीं किया गया और आज जब सिटी पैलेस को खोलना था, धूनी के दर्शन करवाने थे, तब सिटी पैलेस को बंद कर दिया गया। तो इसको लेकर शहर में काफी जो लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ है उनकी काफी किरकिरी भी हो रही है और शहर के लोगों का ये कहना है कि भाइयों का आपसी जो झगड़ा था वो किस तरह से देखिए सड़कों पर आ गया। ये वही महाराणाओं के वंशज हैं जो पहले लोगों के झगड़े सुलझाया करते थे और आज खुद अपने झगड़े में इतने उलझ गए हैं कि पूरे शहर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये कहीं ना कहीं एक महाराणाओं की साख का भी सवाल है और राजपूती शान जिसे हम कहते हैं उसको जिस तरह से इस कृत्य के बाद शर्मिंदा किया गया है, वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में शहर में जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। जी बिल्कुल। अगर बात करें पुलिस की, तो कितनी संख्या में पुलिस बल को फोर्स को वहां लगाया गया, क्योंकि जब समर्थक इतने ज्यादा हैं, चीजों को कंट्रोल किया जाए, तो कितने पुलिस वालों को तैनात किया गया है वहां? जी देखिए, यहाँ पर एग्जैक्ट आंकड़ा बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उदयपुर के तमाम जितने भी थाने हैं उन तमाम थानाधिकारी यहाँ लगे हैं, डिप्टी डीवाईएसपी, ये तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर लगे हुए हैं और उसके साथ थानों के जाब्ते के साथ अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी यहाँ पर तैनात किया गया है। पुलिस लाइन में जितने होमगार्ड्स के जवान थे उन्हें भी इन व्यवस्थाओं के लिए यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, क्योंकि देखिए सिटी पैलेस जो है वो शहर का एक अंदरूनी हिस्सा है। जगदीश चौक जो यहाँ का मुख्य चौराहा है जहाँ पर जगदीश मंदिर बना हुआ है, वहीं से कुछ ही दूरी पर सिटी पैलेस होता है। तो वहाँ इस सिटी पैलेस जाने के भी 2 द्वार है, उन दोनों द्वार पर पूरी सुरक्षा चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और यहाँ पर लोगों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और जिस तरह से अगर हम संख्या की बात करें तो पुलिस बल की जो संख्या है वो थोड़ी कम है, लेकिन जिस तरह से दिवंगत महेंद्र सिंह मेवाड़ के बेटे विश्वराज के साथ तमाम जो राजपूत घराने के जो लोग हैं, जो राज परिवार के लोग हैं, वो इनके साथ हैं। तो इसको लेकर भी ये माना जा रहा है कि हो सकता है कुछ समय की समझाइश के बाद ये परिस्थिति बन जाए कि 5 या 6 लोगों को धूनी माता के धूनी के दर्शन करने जाने दिए जाएं और उसके बाद वो परंपरा का निर्वहन करके फिर से बाहर आ जाएं और इतना जो हुजूम इनके साथ आया है, लाव लश्कर इनके साथ आया, उसे रोक दिया जाए। फिलहाल ये तमाम बातें अभी कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन इसकी कहीं ना कहीं संभावनाएं जताई जा रही है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि काफिला थोड़ी देर में पहुंचेगा, क्या कुछ इसके विषय में कुछ जानकारी हो? क्योंकि हमारी आपकी वार्ता होते काफी टाइम हो गया, क्या लग रहा है कि अब जो है काफिला पहुंचने वाला है? जी देखिए, काफिला तो उदयपुर पहुंच चुका है और उसके बाद ही ये तमाम जो घटनाएं हुई है, बैरिकेड तोड़ने की, ये तमाम बातें हुई है, ये काफिले के साथ ही हुई है। लेकिन अभी वार्ता चल रही है कि सिटी पैलेस के अंदर किसे प्रवेश दिया जाएगा। धूनी के दर्शन करने जब महेंद्र सिंह मेवाड़ जाएंगे तो उनके साथ किन किन लोगों को जाने दिया जाएगा, या उन्हें भी जिस तरह से लक्ष्यराज जिद पर अड़े हुए हैं उसी जिद पर वो अड़े रहेंगे और अंदर इन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये तमाम बातें हैं जो थोड़ी ही देर में क्लियर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ये बड़ी जानकारी ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तो अंगूठे पर तलवार से चीरा लगाकर रक्त से किया राज तिलक और एक लिंगनाथ के 77वें दीवान बने विश्वराज सिंह मेवाड़। चित्तौड़गढ़ महाराज मेवाड़ के रूप में विश्वराज सिंह का सोमवार को राज तिलक हुआ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित फतेह प्रकाश महल में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ राज परिवार की परंपरा को निभाया। पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके पुत्र का राज तिलक किया गया। इसके
हजारों लोग साक्षी बने हैं। गद्दी पर बैठने के बाद तलवार से अंगूठे पर चीरा लगाकर राज तिलक किया गया। राज तिलक से पहले विश्वराज सिंह ने सुबह से चल रहे हवन में आहुति दी। बाद में कुंभा महल में भगवान गणपति की पूजा की। यहाँ गद्दी पर बैठने के बाद रक्त से राज तिलक किया गया। राज तिलक के साथ ही पूरा परिसर जयकारों से गूंज उठा और राज तिलक होते ही तोप चलाकर सलामी दी गई। जानकारी के अनुसार उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य व पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद सोमवार सुबह 11:15 पर उनके पुत्र विश्वराज सिंह मेवाड़ गद्दी पर विराजित हुए। सोमवार को इसका दस्तूर किया गया और राज परिवार की परंपरा को निभाते हुए म्यान से तलवार निकालकर अंगूठे पर चीरा लगाकर विश्वराज सिंह के माथे पर रक्त से तिलक लगाया गया। दस्तूर कार्यक्रम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के तहत प्रकाश महल में हुआ और बताया जा रहा है कि इसमें देश भर के पूर्व राजघरानों के सदस्य, रिश्तेदार और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। वहीं विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक का मुहूर्त निकलने के साथ ही उनके लिए नई राजगद्दी बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया था और फतह प्रकाश महल चित्तौड़गढ़ में राजगद्दी की पूजा विधि के अनुसार की गई है। राजगद्दी की पूजा के बाद सलंबर रावत देवव्रत सिंह द्वारा पकड़कर विश्वराज सिंह मेवाड़ को राजगद्दी पर बिठाया गया और साथ ही राज तिलक की परंपरा निभाई गई और यहाँ म्यान से तलवार निकालकर और अंगूठे पर चीरा लगाकर रक्त से विश्वराज सिंह मेवाड़ के ललाट पर तिलक किया गया। इस दौरान पंडितों की ओर से वैदिक मंत्रोच्चारण का उच्चारण किया गया। राज तिलक के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ ने सबसे पहले उन्होंने सबका अभिवादन किया और प्रक्रिया पूरी होने के बाद महाराणा विश्वराज सिंह ने कुल देवी बाण माता के दर्शन कर आशीर्वाद दिया। उसके बाद उदयपुर के लिए रवाना हुए। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।